जय हिंद दोस्तों। कोई भी ज़मीन आप खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहीं प्लाट खरीदते हैं, तो क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से वो प्लॉट वापस आपके हाथ से जा सकता है। वो प्लॉट फिर आपका नहीं रह जाएगा। आपके पास जो रजिस्टर्ड डीड है, आपने जो रजिस्ट्री कराया है, जिसे हम केवाला बोलते हैं, बैनामा बोलते हैं, रजिस्टर्ड डीड बोलते हैं, रजिस्ट्री बोलते हैं, वो पेपर जो आपके पास है वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो जमीन हासिल फिर से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आजकल बहुत सारे लोग प्लॉटिंग जो होता है उसमें प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, या फिर कहीं अपने गांव में शहर में जमीन खरीद बेच जो करते हैं, तो होता क्या है कि जमीन खरीद लेते हैं। ये उनके लिए बता दे रहा हूँ, खास तौर पर मिडिल मैन और गरीब तबके के लोग ऐसा गलती करते हैं। जमीन खरीद लेते हैं और करते क्या, उन्हें लगता है कि मैंने रजिस्ट्री जमीन करा लिया है, मैं रजिस्ट्री ऑफिस में गया था, वहाँ मेरा फिंगर लगा, मेरा रेटिना लगा, मेरा सिग्नेचर लगा, मेरा बयान लगा, ये सारी चीज़ें जमीन बेचने वाले का भी लगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद ये जमीन मेरी हो गई। उनको लगता है रजिस्ट्री हो गई, जमीन उनकी हो गई। लेकिन आपको बता दो कि सिर्फ जमीन रजिस्ट्री कराने से जमीन आपकी नहीं हो जाती है। आज के डेट में देख रहे होंगे बिहार में सर्वे हो रहा है, इसके अलावा कई स्टेट में होने वाले हैं आने वाले भविष्य में। तो ये सर्वे में इसलिए मामला फंस रहा है, लेट हो रहा है, विवाद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है। इसका वजह क्या है कि लोगों ने जो जमीन खरीदा था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, उसमें अधिकतर लोगों ने दाखिल खारिज उसका नहीं कराया, मोटेशन अपने नाम से नहीं कराया। क्योंकि मोटेशन का मतलब होता है, दाखिल खारिज का मतलब होता है कि किसी से आप जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि उसको फिर आपको दाखिल खारिज के लिए या फिर मोटेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अभी से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या प्रक्रिया था कि सारी प्रक्रिया ऑफलाइन थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था। जिन्हें जानकारी है उन्हें अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था, क्योंकि उसके लिए तहसील जाना पड़ता था, पटवारी के पास, राजस्व कर्मचारी के पास जाना पड़ता था, और उसमें बहुत परेशानी होती थी, बहुत समय लगता था। बहुत सारे लोग इसके बारे में नॉलेज भी नहीं था, तो नहीं कराते थे। लोग को लगता है रजिस्ट्री हो गया और अपने पास केवाला रखे हुए रह जाते थे, रजिस्टर्ड डीड रखे हुए रह जाते थे। अब क्या है, मोटेशन हो रहा है, तो मोटेशन के समय क्या हो रहा है कि जिसके नाम से प्लॉट था, जमीन था, वो आदमी आके दावा कर दे रहा है, क्योंकि आपने मोटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके नाम से नहीं चला। जो गवर्नमेंट सरकार के जो खाता में रहता है वहां से आपका नाम नहीं हटा, और आज विवाद बढ़ता जा रहा है अगर जिसके पास मोटेशन दाखिल खारिज नहीं करा रखे हैं उनके लिए। अब देखिए, आपके बता दूं एकदम सीधा साधा आसान भाषा में बात, जैसे रजिस्ट्री आप जमीन कराते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि आपको उस जमीन को उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। आपके पास रजिस्टर्ड डीड मिल गया, मतलब केवाला मिल गया, रजिस्ट्री का पेपर मिल गया, आपको क्या करना होता है, पहले तो ऑफलाइन था तो लोग नहीं करा पाते थे, वो बहुत सारे विवाद चल रहा है, लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। आपको क्या है कि रजिस्ट्री के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या सेम डे में भी आप ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो मोटेशन के लिए आवेदन कर देते हैं, मोटेशन क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ी देर में समझा दे रहा हूं कि जैसे रजिस्ट्री कराते हैं किसी जमीन, तो वो रजिस्ट्री आपके नाम से कर दिया, पेपर आपको मिल गया, लेकिन सरकार के जो खाता में होता है, जो उनके रिकॉर्ड में जो होता है, वहां उन्हीं के नाम रह जाता है जिनके नाम से वो जमीन है। तो वहां से भी हटवाना पड़ता है आवेदन देके। तो आवेदन देके जब आप हटवाते हैं वहां से, तो उसी को मोटेशन बोलते हैं। तो वहां पर उसका नाम हटा के आपका नाम दर्ज किया जाता है। आपका नाम दर्ज कर दिया, उसके बाद दर्ज करने के बाद फिर आपके नाम से एक राजस्व रसीद, जिसे मालगुजारी रसीद कहते हैं, या फिर जमीन टैक्स कहते हैं, हाउस टैक्स कहते हैं, वो रसीद आपको काट के दे देता है। इस प्रक्रिया में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, और वो रसीद आपको काट के देता है। जब तक आपके हाथ में वो रिसिप्ट नहीं मिल जाए और ऑनलाइन मोटेशन आपके नाम से ना चढ़ जाए, तब तक वह जमीन आपकी नहीं मानी जाती है। और इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया को आप 12 साल तक नहीं कराते हैं, 12 साल के अंदर में नहीं कराते हैं, तो नियम कहता है कि 12 साल के बाद आपका दावा खत्म हो जाता है। अगला व्यक्ति हो सकता है फिर से उस पर दावा ठोक दे, या फिर उसका जो पीढ़ी है वो कुछ ना कुछ उस पर क्लेम कर दे, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। उसी जमीन को फिर से प्राप्त करने के लिए, उसी को फिर से मोटेशन करने के लिए आपको फिर राजस्व कर्मचारी या तहसील से नोटिस आएगा, फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, या फिर आप तहसील से सेटिंग करके भी कराते हैं तो उसमें अच्छा खासा रकम आपको रिश्वत के रूप में देना पड़ सकता है। आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि आपके हाथ से जमीन चली जाएगी, मैं नहीं करूंगा, इतना पैसे देंगे, रकम तो करूंगा। तो बहुत सारे परेशानी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि नियम यही कहता है, लॉ यही कहता है कि 12 साल के अंदर में किसी भी जमीन के रजिस्ट्री का मोटेशन हो जाना चाहिए और उसका रसीद कटता हुआ होना चाहिए। इसीलिए आपको मोटेशन करा लेना है, भले ही रसीद आप एक ही बार कटा लिए, जैसे मोटेशन करा के आप रसीद कटा लिए, उसके बाद भले ही 10 साल, 12 साल, 15 साल भी आप रसीद नहीं कटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 साल का भी एक बार कटा सकते हैं, 5 साल का भी एक साथ कटा सकते हैं,
मालगुजारी रसीद जिसे टैक्स कहते हो जमा कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटेशन बहुत जरूरी होता है, मोटेशन करा के पहला रसीद कटाना जरूरी होता है। तो किसी प्रकार का जमीन ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, कुछ भी, तो पहले तो ये देख ले कि जो आदमी जमीन लिख रहा है आपको, जो रजिस्ट्री कर रहा है, वो जमीन उसके नाम से है कि नहीं, उसके नाम से मोटेशन है कि नहीं, एक बार आप चेक करा ले ऑनलाइन। अगर उसके नाम से जमीन है, प्रॉपर्टी है, तभी आप रजिस्ट्री कराएं। पहला नंबर तो ये बात। जब रजिस्ट्री करा लिए तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी, चाहे वो एक महीना में हो, 2 महीना में हो, 6 महीना में हो, जल्दी से जल्दी अपने नाम से मोटेशन करा ले, ताकि ऑनलाइन उसके नाम से हटके आपके नाम दर्ज हो जाए। दूसरा क्या है, विवाद इसमें इसलिए भी ज्यादातर अभी हो रहा है मोटेशन में कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि जमीन बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, बंटवारा होकर मिला या नहीं मिला, उन्होंने किसी को रजिस्ट्री कर दिया कि मेरा ये हिस्सा है, लिख देता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जमीन पर प्लॉट लेते हैं तो ये देख ले कि जो आदमी रजिस्ट्री कर रहा है उसी के नाम से होना चाहिए, उसके नाम से रसीद कटा हुआ होना चाहिए, मोटेशन हुआ होना चाहिए। चाहे उसका बाप के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से पैतृक संपत्ति उसको भले ही हिस्सा में मिला हो, लेकिन हिस्सा में मिलकर उसके नाम से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, उसके नाम से अगर ट्रांसफर हो गया हुआ है, उसके नाम से रसीद कर रहा है, मोटेशन हो गया हुआ है, तभी उस जमीन को खरीदे। अन्यथा अगर कहे कि मेरे पिताजी का नाम से है और मुझे हिस्सा में मिला हुआ है, डायरेक्ट रजिस्ट्री करना चाह रहा है, फिर भी आप उस जमीन को नहीं खरीदे। हो सकता हो जमीन विवादित हो सकता हो बंटवारा नहीं हुआ हो, या हो सकता है इसको हिस्सा मिल गया हो लेकिन मौखिक रूप से मिला हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप उसे ये कह सकते हैं कि पहले उस जमीन को आप अपने नाम से कराइए, अपने नाम से मोटेशन कराइए, फिर इस जमीन को मैं खरीद पाऊंगा, अन्यथा नहीं खरीदूंगा। क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी का ज्यादातर विवाद इसलिए ही हो रहा है कि खरीदने वाले भी छानबीन नहीं करते हैं और इसमें दोनों को भुगतना पड़ता है, खरीदने वाले को भी, बेचने वाले को। बेचने वालों को कम भुगतना पड़ता है क्योंकि उसे तो पैसे मिल जाते हैं और वो साइड हो जाता है। खरीदने वालों को ज्यादा भुगतना पड़ता है कि उस व्यक्ति पर फिर से केस करना पड़ता है, उसको पार्टी बनाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाकर बहुत लंबी लड़ाई चलती है, उसके बाद भी उसको हासिल होता है, नहीं होता है, या विवादित हो जाता है, या फिर 10 साल के चलता है या 20 साल के चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है उसको। इसीलिए खरीदने वालों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, खरीदने वालों को ज्यादा छानबीन करनी चाहिए। और ये जो मैंने बताया इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि अधिकतर लोग इस प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है, और जितने भी न्यू जनरेशन के लोग हैं वो लोग इस चीज को जान ले। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनका पेपर सही रहता है, उनका कभी विवाद नहीं होता है, लेकिन अक्सर विवाद होता है जिनके पास जानकारी नहीं रहती है। इसीलिए अगर जमीन खरीदने जा रहे हैं तो किसी से न किसी से उस बारे में नॉलेज ले इस तरह का। और अगर मेरा वीडियो देखते हैं, आप देखते हैं समय समय पर मैं जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित आपको अवेयर करता रहता हूँ। अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं तो जमीन से संबंधित सारे विवाद का हल मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, इस चैनल पर मिल जाएगा। मैं जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित इस चैनल पर सैकड़ों वीडियो डाल चुका हूँ और लोगों को अवेयर कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया। इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। लेकिन सब्सक्राइबर पुराने हैं, इसके लिए आभारी हूँ आपका। मन में कोई सवाल प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।